7 months back I made one video on द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सौरभ, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज एब्सोल्युटली राइट, और कई लोगों ने मुझे बोला कि योर पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट राइट एंड दे हैव शोन मी लॉट ऑफ हेटेड आल्सो इन रिस्पॉन्स टू दैट वीडियो। बट ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने आज ये वीडियो इसलिए सोचा कि बनाऊं, जो चीज मैंने 7 महीने पहले बोली थी वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सच होती जा रही है, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ ओवर सप्लाई स्पेशली ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। आज आप भी बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे जहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स कई सारे प्रोजेक्ट्स कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फलाने प्रोजेक्ट में ये इन्वेंट्री अवेलेबल है, ये पेमेंट प्लान आने वाला है, और बिल्डर हैज स्लैश डाउन द प्राइसेस। सो आई थॉट कि यार अगर आज आप कोई इन्वेस्टर हैं हु इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, then this video is going to be very very helpful for you. See, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पहले बात करते हैं पॉजिटिव। अगर आप देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो लोकेशन है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। इट इज इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिल्ली, हार्डली 15-20 मिनट्स ड्राइव टू IGI एयरपोर्ट। अफोर्डेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप कह सकते हो कि गोल्फ कोर्स रोड के मुकाबले या एक्सटेंशन के मुकाबले आपको यहाँ पे 2-3 करोड़ के अंदर रेडी टू मूव इन ऑप्शंस मिल जाती हैं, जो आपको नहीं मिलती वहां पे। और साथ ही साथ बात करूं, यू कैन ऑल्सो से that this is one of the best expressway that India has seen till now. Except for that, मुझे नहीं लगता कि द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई और पॉजिटिव पॉइंट है, बट येस देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे कि आई थिंक इट इज ओवर प्राइस्ड एंड इट इज ओवर हाइप्ड। बिकॉज आज आप देखो तो फ्रेश लॉन्चेस जो आ रहे हैं बैक टू बैक 18,000, 19,000, 20,000, मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है वो पोजेशन पे होना चाहिए उन प्रोजेक्ट्स का, बट अनफॉर्चुनेटली आपको वो प्रोजेक्ट्स आज की डेट में फ्रेश में मिलते हैं। फिर आप देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे स्टिल लैक्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिविक एमिनिटीज नहीं मिलती आपको। वो स्कूल्स नहीं है, वो कॉलेजेस नहीं है, वो हॉस्पिटल्स नहीं है जो आपको आज गुड़गांव में या फिर आपको आज दिल्ली में मिलते हैं। So this is also where I feel that कि द्वारका एक्सप्रेसवे still lacks a lot when it comes to social economic infrastructure. And thirdly, जो आज हमारी वीडियो का मेन मुद्दा है, that is over supply. Well, over supply होती क्या है? See, over supply means in a simple terms, आज builders back to back launches निकाल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सभी को पता है, और डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और आपको दिख रहा होगा बिल्डर्स कई सारी स्कीम्स दे रहे हैं, पेमेंट प्लान्स निकाल रहे हैं, प्राइसेस को स्लैश डाउन कर रहे हैं just to sell their inventory. So this is where we are seeing that oversupply. When oversupply का ना मेजर जो इम्पैक्ट है वो आपको आज नहीं पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा आने वाले 2-3 साल के अंदर। That is very important point, because oversupply के टाइम पे क्या होता है, जब आप एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो, आपको पता है आज आप कोई भी प्रोजेक्ट खरीद रहे हो, से एग्जांपल 18,000, 19,000, 20,000, यही सेम प्रोजेक्ट्स आपको आने वाले 2-3 साल में भी सेम प्राइस पे मिलेंगे बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स दैट ओवर सप्लाई विल हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स शेयर करूंगा जहां पे हमें बहुत ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री दिख रही है। सो हो सकता है कि आपने इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया हो या प्लान कर रहे हो एज अ एंड यूजर और इन्वेस्टर। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विल ऑल्सो शेयर फ्यू प्रोजेक्ट्स जहां पे दिख रहा है कि मार्केट से कहीं ज्यादा वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिख रही है, उनमें रीसेल भी दिख रही है। सो आई विल ऑल्सो शेयर दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो मेक श्योर दैट you watch this video till the end. And I will also like to request all the viewers who's visiting my channel for the first time and watching this video, make sure that you like and subscribe my channel. So without wasting any time, let's start this video. So start करते हैं सेक्टर 111 एंड सेक्टर 113 से। 111 113 की बात करते हैं, बिल्कुल लगे हुए सेक्टर्स हैं दिल्ली से। सबको पता है वहाँ पे M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की बहुत ज्यादा लैंड है, SCDA के नाम से उनका प्रोजेक्ट है which is more than 100 acres। वहाँ पे कैपिटल है, क्राउन है, मैंशन है, 1DXP है। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि वहाँ पे M3M ने एक स्कीम निकाल रखी है दैट इज फ्रीडम सेल, जहाँ पे उन्होंने अपने प्राइसेस को स्लैश डाउन कर दिया है। समटाइम्स आई फील दैट M3M मैनिपुलेट्स अ मार्केट अ लॉट। जैसे कि उन्होंने अभी मैंशन का जो पहले प्राइस था स्कीम से पहले वॉज 22,000 रुपीज, उसको स्लैश डाउन करके 18,000 का कर दिया। 1DXP का प्राइस था 21,000 पे, उसको स्लैश डाउन करके 16,500 का प्राइस कर दिया। अब नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी एज अ इन्वेस्टर, अगर मैंने उसी सेम लैंड बैंक में कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड उसकी जो रीसेल चल रही है दैट इज समवेयर अराउंड 16,500 रुपीज। सो अगर आज आप 1DXP को उसी सिमिलर प्राइस पे बेचना शुरू कर दोगे, सो जो रीसेल मार्केट है वो खराब हो जाएगी उस एरिया की।
एंड दिस इज वेयर आई फील दैट M3M मैनिपुलेट्स अ मार्केट। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी इन्वेंट्री से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इन्वेस्टर है उसको एग्जिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा। सो वेल, दिस इज M3M's साइकोलॉजी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट दैट इज वेयर आई फील कि उनके पास बहुत ज्यादा अभी इन्वेंट्री बची हुई है, वन DXP में भी और mansion में भी, so that is why they have slashed down the prices. Secondly, I would like to talk about the second project that is on sector 112. बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है इमार का अर्बन एक्सेंट, अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, जहाँ पे हम सब ने लंबी लंबी लाइनें भी देखी। 3 BHK इज मोर और लेस सोल्ड आउट, बट स्टिल you get 4 BHK in this project. अब प्रॉब्लम क्या है, कई सारे लोगों का ना मैसेज आता है मेरे पास कि सर हमने 3 BHK की यूनिट ली थी, हमें 500 रुपए प्रीमियम पे आप एग्जिट करा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो अपने सपने में सोच रहे हैं कि उनको 500 रुपए प्रीमियम पे एग्जिट मिल जाएगा, then I think they are highly mistaken, because मुझे नहीं लगता और ना मैंने कभी देखा है अभी तक कि अर्बन एसेट में कोई रीसेल में ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी 500 रुपए प्रीमियम के ऊपर। So again, there is lot of inventory which is left with the builder in 4 BHK, so you cannot expect exit right now. Now talking about the third project that is in sector 104 of Dwarka Expressway, that is Hero Homes. अब जो Hero Homes का जो प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इट इज एंड यूजर प्रोजेक्ट, लिमिटेड यूनिट्स थे और काफी हद तक बिक चुका है, बट आई थिंक स्टिल 30-40% की जो इन्वेंट्री है अभी बिल्डर के पास पड़ी हुई है। सी द माइंडसेट ऑफ द बिल्डर इज वेरी क्लियर, हीरो वांट्स टू सेल दिस प्रोजेक्ट इन सस्टेनेंस, तो उनका माइंडसेट ही ऐसा है। तो वहां पे भी आपको अच्छी खासी इन्वेंट्री मिल जाती है आज की डेट में। सो इफ यू आर एन एंड यूजर देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट, but not as an investor. So next project that I will like to talk about is the talk of the town, that is BPTP. अब BPTP का पहले एक फेज आया था by the name of Verti Greens, सबने सुना होगा 16,500 के प्राइस पे। अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया फेज लॉन्च किया है जिसका नाम है GAIA. This is a new phase which they are selling at somewhere around 18,500 rupees. अब मेरा क्वेश्चन है BPTP से, क्योंकि मुझे पता है कि उनका जो फर्स्ट फेज है उसी में अभी पूरी इन्वेंट्री सेल ऑफ नहीं हुई, एंड दे हैव स्टार्टेड सेलिंग दिस सेकंड फेज just by saying कि they are coming up with a new glass tower in the same vicinity, और उन्होंने सिर्फ एक बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्टनर हायर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ BL कश्यप। सो मार्केटिंग करी जा रही है और ये बोला जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आई अंडरस्टैंड दैट सेक्टर 102 में जो उनका एम्स्टोरिया है, दैट इज रियली गुड टाउनशिप, but when it comes to BPTP, their construction quality is still a question mark. So I doubt that whether they'll be able to deliver a good project or not. But from the point of view of investor, I feel that they will not get exit at a price point of 16,500 or 18,000 rupees. So I will also give that explanation ki why you will not get exit. So make sure that you watch this video till the end. Next project that I am going to discuss is of a listed player. Yes, I am talking about Godrej का वृक्ष। बहुत टाइम से बिक रहा है मार्केट में, बट समटाइम्स इट इज वेरी सैड टू सी कि गोदरेज से 30-70 के पेमेंट प्लान में भी ये प्रोजेक्ट बिक नहीं पा रहा है, एंड दे हैव लॉट ऑफ इन्वेंटरीज लेफ्ट राइट नाउ। सो ये भी उन्हीं अनसोल्ड इन्वेंटरी में से एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कवर करते हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, क्रिसुमी का। क्रिसुमी ने इससे पहले 2 फेज लॉन्च किए थे, बोथ वर सोल्ड आउट, बट द थर्ड फेज है उसको बेचने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है आज की डेट में, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी राइट नाउ। सो 19,000-20,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको आज क्रिसुमी दिख रहा है फेज 3 पे, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई they are not able to come out with the phase 4. So आपको इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंटरी मिल जाएगी। मैंने आपसे कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए, 7-8 प्रोजेक्ट्स थे ये। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, बट दीज आर द मेन प्लेयर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पे आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री मिल जाती है। आज मैं ना अपने व्यूअर्स से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, हालांकि लोग इस चीज को डिनाई कर देते हैं, बट इट इज, कह सकते हो आप, इट इज इंडियन मेंटालिटी, या फिर पंजाबियों या फिर नॉर्थ इंडियन के अंदर एक मेंटालिटी होती है कि जब भी हम कोई फ्रेश के अंदर या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेते हैं जिसकी डिलीवरी 2-3 साल में आने वाली होती है, तो अगर हमने आज एक 15,000 के प्राइस पॉइंट पे एंटर किया किसी पे, और आज जब हम को उसका पोजेशन मिलता है और हमें पता चलता है वो 20,000 के प्राइस पे पहुंच चुका है, तो एक मन को ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, लगता है कि हमने ना डिसीजन सही लिया था। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप एक एंड यूजर हैं या आप एक आज इन्वेस्टर हैं, इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या आप करने की सोच रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही होना चाहिए, एट द राइट टाइम होना चाहिए, राइट पेमेंट प्लान पे होना चाहिए और राइट प्राइस पे होना चाहिए। देखिए, आज एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैंने आपको अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट शेयर करे जिनमें अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उनमें एक चीज बहुत कॉमन है,
दैट इज देयर प्राइस पॉइंट। अगर आप देखोगे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो 15-16 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और वो 19,000 साढ़े 19,000 के आसपास आपको फ्रेश में मिल रहे हैं, जिनमें बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री मिल रही है। सो इससे एक चीज बहुत क्लियर है, जो हमारा मिडिल सेगमेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास सेगमेंट, आई एम सेइंग दैट जो मिडिल सेगमेंट है, 3 करोड़ का जो ब्रैकेट लेकर के जो 6 करोड़ के ब्रैकेट साइज में मिलता है आपको, उसमें आपको मैक्सिमम अनसोल्ड इन्वेंट्री मिलती है। बट अगर आप उससे नीचे चले जाओ तो पहली बात तो कोई फ्रेश लॉन्च आता नहीं है, आता भी है तो बिक जाता है। और अगर बात करें 6 करोड़ एंड अबव विच इज अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। एंड देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। पहला है ऑफ कोर्स एलान। वी ऑल नो दैट एलान प्रेसिडेंशियल की स्टोरी, पीपल हैव मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स, ठीक है। अब बात करते हैं उसका सेकंड फेज एम्परर, 4 BHK सोल्ड आउट, 5 BHK में भी आपको बहुत बची कुछ यूनिट्स मिलती है। अगर आप जाएंगे लेने के लिए तो आपको प्राइस भी बिल्डर के एंड से मिलेगा 30,000 रुपए का। सो इट मीन्स दैट कि एलान की एक्सेप्टेंस आ चुकी है, दे आर क्रिएटिंग ए इकोसिस्टम। ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में है नहीं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एंड इट्स अ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। सो पहले तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, दैट इज व्हाइटलैंड वेस्टिन। अब देखिए मार्केट में एक्सेप्टेंस जो आ रही है दैट इज कॉन्सेप्ट सेलिंग, क्योंकि सबको पता है नॉर्दर्न इंडिया की सबसे पहली ब्रांडेड रेजिडेंसी होने वाली है दिस व्हाइटलैंड वेस्टिन, और ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं मार्केट के अंदर। सो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एंड दैट इज द मेजर रीजन व्हाई दैट दे हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट मोर देन 900 यूनिट्स इन द मार्केट। सो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज की डेट में आउट पावर कर रहे हैं, जहां पे आपको एंड यूजर दिख रहा है, जहां पे प्रीमियम भी आ चुका है, जहां पे बिल्डर ना अपने प्राइसेस गिरा रहा है, ना आपको वो पेमेंट प्लान ऐसे दे रहा है 30-70 अग्रेसिव पेमेंट प्लान ही मिल रहे हैं आपको, बिकॉज मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस है। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आज आप इन्वेस्टर हैं या आप एंड यूजर हैं, यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, मेक श्योर दैट यू मेक द राइट चॉइस एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। डोंट मेक फूलिश मिस्टेक्स लाइक इन्वेस्टर्स कि आपको कोई बोले कि 1 साल में या 1.5 साल में 2 साल में आपको एग्जिट मिल जाएगा। आपको एग्जिट नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, क्योंकि जो प्राइसिंग जिस पॉइंट पे आप आज खड़े हैं 18,000 19,000, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। I hope that you have liked this content, and if you have, then do like and subscribe my channel and stay tuned for my next video. And as always I say, keep investing but safely.